यदुवंशी होना चाहिए। जो अखिलेश वाला जो मुल्ला नहीं चलेगा ये सनातन का, कि ये सनातन धर्म का अपमान करने वाला, एक बलात्कारी को 10,000 इनाम देने वाला, बलात्कारी को एक सिलाई मशीन देने वाला है, इसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दिए। ये षड्यंत्र वाले पप्पू है, ये षड्यंत्र वाले पप्पू है। ये बात करेंगे। मैं कहता हूँ ये वो पार्टी से है जो 1300 घाट बनाती थी मगर किताबों में। अरे तो कह रहा हूँ पी के दिखाओ, जहर वो नहीं है जो काला पानी होता था ना केजरीवाल की सरकार में। मैं तो बीजेपी वाला सनातन का हूँ, अपने हिंदू और सनातन की बात करूंगा। हम किसी पार्टी का नहीं, जो हमारे देश का है। ये सरकार आई, केजरीवाल जितना पढ़े लिखे थे उनको सिर्फ था कि होर्डिंग पे उन्होंने ध्यान रखा, विकास पे तो कभी देखे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट पे। यहाँ हम पूरे पूर्वांचली और खासतौर से बिहार के जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं छठ मनाने के लिए। तो यहीं पे हम जानेंगे कि दिल्ली की जनता का क्या कहना है, क्या बिहार में दिल्ली की छठ का असर पड़ेगा या कहीं ना कहीं जो है तेज प्रताप यादव कहें या फिर कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति भारी पड़ेगी। तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं। तो लेके कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छा, बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। रेखा गुप्ता जी ने पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा काम किया है और वो दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के छठ। हम लोग के लिए बहुत क्या कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है, इमोशंस बहुत हाँ इनोसेंस से जुड़ा हुआ है। तो लगता है कि इस छठ का, दिल्ली की छठ का बिहार के चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर काम दिख रहा है, उससे हो सकता है पर भी जाए। पर हमारे यहाँ जो होता है ना उससे पड़ता है। वहाँ अगर अच्छा व्यवस्था होता है, चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है। दिल्ली की छठ का बिहार के चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जो लोग यहाँ है वहाँ जाएंगे नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है, वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि निकलने वाला तो जो छठ में निकल जाता, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व छठ है। छठ में नहीं गया तो ये चुनाव देने 99.99% चांस है कि नहीं जाएगा। लेकिन छुट्टी तो मिलती है। छुट्टी मिलने से, जब छठ में नहीं मिला तो चुनाव में छुट्टी लेके क्या करेगा? जो लोग यहाँ यहीं रहेगा। आप बताइए, दिल्ली की छठ की चुनाव का असर पड़ेगा बिहार में? चुनाव पे कोई असर पड़ने तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे अभी छठ में हैं वो शायद से चुनाव में जाएंगे ही नहीं, या फिर यहीं वो बस गए हैं। ये बिहार जाते जल्दी नहीं है, और जो जाने वाले थे वो तो चले गए। हाँ, जैसे इन्होंने बताया, तो वही है कि कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ 5-10% का फ़र्क पड़े तो पड़े, नहीं तो ज़्यादा कोई बड़ा असर पड़ने वाला तो जातिवादी वाला जाएगा केवल। सीधी सी बात है। अच्छा, तो बिहार चुनाव में जातिवाद चलता है? चलता ही है। अच्छा, कैसे? बिहार में कि हर जगह चलता है। अच्छा, ये समीकरण समझा दीजिए जरा। हम क्या समझे, आरजेडी के लिए यादव है, मुस्लिम फिक्स है। ठीक है, एनडीए के लिए? और दूसरों का नहीं पता। अच्छा, दूसरों का नहीं पता। दूसरों का नहीं आपका क्या नाम है पूरा? शिव कुमार महतो। शिव कुमार महतो। तो आप क्या आरजेडी वाले हैं? नहीं। अच्छा, फिर आप? आरजेडी के अलावा कोई किसी को भी, पर आरजेडी को नहीं। अच्छा। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार नो डाउट बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अच्छा विकास भी कर रहे थे, लेकिन जैसा उनसे उम्मीद था वो नहीं कर पाए वो। हाँ, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और लगता है कि काम कुछ अच्छा खासा होगा, लेकिन उन पे अभी भी जनता का भरोसा जो है अब उतना रहा नहीं है। लेकिन जो है कई लोग ये बता रहे हैं, राजनीति के जो है विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि चुनाव अगर जीत भी गई एनडीए तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी मुख्यमंत्री का कोई खास चेहरा है नहीं। सम्राट चौधरी हैं, उनको वो बनाएंगे नहीं अभी जल्दी। चिराग पासवान को भी जल्दी बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया है ना। सांसद से मुख्यमंत्री नहीं बन। दिक्कत तो वो है ना कि नीतीश कुमार को जब ये छोड़ेगा उधर जाएगा। पलटू चाचा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, कहीं और जाएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा, लेकिन लालू यादव की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार? लालू यादव अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वो आरजेडी सुप्रीमो हैं, वो जो भी बोलते हैं, यादव समाज जो है या मुसलमान समाज, उन्हीं को वोट देते हैं। यादव और मुसलमान का वोट तो आरजेडी को जाना तो तय ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो आप कुछ भी विकास का बोलो, रोजगार का बोलो, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो वही है। और नीतीश कुमार का जैसा कि बात है कि वो अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो फिर से मुख्यमंत्री, बिहार में कोई भी चुनाव जीते मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि 3-4 बार चुनाव जीत के वो 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। तो अगर एनडीए उनको नहीं बनाती है तो वो आरजेडी में मिल जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जो है वो अपने विपक्षी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन इस बार ये बताइए
प्रशांत किशोर जिन्हें राजनीति का जो है कहें किंग मेकर कहा जाता है एक तरीके से, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहने वाली इस बार? क्या वो एक सीएम का चेहरा बन पाएंगे, सीएम बन पाएंगे? प्रशांत किशोर सीएम की चेहरा है अगर बिहार के युवा अच्छे सोचें, क्योंकि उनके पास एक सोच है, अच्छा विचार भी है कि रोजगार दूंगा बिहार के युवाओं को। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से छठ मनाया जा रहा है। अब आप मुंबई को देख लीजिए, वहाँ पे छठ मनाने से मना कर रहा है कि पोखर में पानी गंदा कर देता है तुम, वहाँ पे ताला मार रहा है। तो ये सब देखते हुए अभी ट्रेन की बात कर लें कि बिहार जाने के लिए ट्रेन भी नहीं मिल पा रही थी बिहारियों को, तो उनको सोचना चाहिए। बात भी सही है कि किसी भी शहर की कैपेसिटी होती है, सारे भरे पड़े हैं, बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में ही जाके रहें, गांव में रहें। अगर वो रहती हो तो हम लोग बोलते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास एक अच्छा खासा मतलब सोच है, वो करेंगे। लेकिन इस बार जो है वो प्रशांत किशोर जो है आने में थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन भविष्य वही है बिहार का, वो आएंगे जरूर एक दिन। अच्छा, प्रशांत किशोर आएंगे जरूर? हाँ, आएंगे जरूर एक दिन, लेकिन अभी जो है कुछ करना मुश्किल है कि इस बार आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया कि अगर उनकी इस बार 200 से ऊपर सीट नहीं आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वो तो कहने वाली बात है कि लिख कर दे रहे हैं, लिख कर सब बोलता है, लिख के सब देता है। जो पढ़ा लिखा नहीं, 9वीं फेल है, वो भी लिख के दे देता है। अच्छा, सीधी सी बात है। तो प्रशांत किशोर इतना भरोसा जो है जनता पे बता रहे हैं, और नीतीश कुमार से सीक्रेट मीटिंगें भी चल रही हैं। वो पहली बार आया है ना, जो बोल रहा है मुद्दा सही दे रहा है, जो मुद्दा दे रहा है ना सही दे रहा है। लेकिन वो आगे जाके उस पर क्या करेगा? अब राजनीति में आया है, इस बार तो उम्मीद है कि नहीं बनेगा, बाकी फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब वही 5 साल मतलब 1-2 सीट आ जाए अगेंस्ट में रह के, जो अपने क्षेत्र में जहाँ जीते वहाँ पे कुछ तो करेगा, उसके हिसाब से आगे और बढ़ेगा। आखिरी बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिहार की क्या क्या समस्याएं हैं और मुद्दे हैं? बिहार की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही पलायन ही है और रोजगार का ही समस्या है। बाकी तो ज़्यादा कुछ बिहार में समस्या है नहीं। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाए बिहार में, तो बिहार का सुधार हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 साल में कोई अच्छा खासा कर सकता है, नहीं, 15-20 साल तो कम से कम लग जाएंगे। हाँ, तो अगर किसी भी सरकार, जैसे कि प्रशांत किशोर की बात करते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो 10-12-15 साल तो लगेंगे ही उनको ही करने के लिए, स्थिति बेहतर करने के लिए। आपका क्या नाम है? प्रवीण झा, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है समीकरण देख के? अभी जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार में बस विकास होना चाहिए। बिहार में बस रोजगार मिलना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छे तरह से पढ़ाया जाए, मतलब कि विकास को बिहार को मतलब विकसित किया जाए, बस यही है। और क्या कौन लगता है विकसित नेता आपको? विकसित नेता तो अभी तक मतलब मुझे इतना मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब घर वाले किसको वोट देते हैं? घर वालों का ये तो मुझे पता नहीं है। घर वालों का भी नहीं पता है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता विकसित चेहरा कौन है कि किसे वोट देना चाहिए? विकसित चेहरा जैसे कि मतलब प्रशांत किशोर जी को मैंने बहुत उनका इंटरव्यू देखा है, पॉडकास्ट देखा है, तो उस हिसाब से जो उनका मतलब बात है, उन बातों से मुझे लगता है कि वो जब आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बिहार में विकसित बहुत होगा। अच्छा, बिहार में बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। हाँ। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो बिहार में विकास हो जाएगा? ये युवा हैं, इनको विकसित चेहरे के रूप में सिर्फ प्रशांत किशोर का पता है। ऐसा नहीं है, मतलब वो आएगा तो होगा ही। अभी जो है वो भी होगा। अभी ऐसा भी नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, बहुत हद तक सुधार हुआ है। जैसे हम लोग पहले पटना में रहते थे, सुबह निकलते थे, शाम में पहुंचते थे, आजकल 4 से 5 घंटा में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो एक समय था 12-13 घंटा लगता था हम लोग को पटना से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के पास पहुँचने में, आज 4-5 घंटा में पहुँच जाते हैं। तो रोड से बहुत अच्छा हुआ। स्कूल का भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे मतलब रफ्तार से होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है सर कि दिल्ली की छठ का बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा? 110%। कैसे? इसलिए कि इसे कहते हैं विकास की लड़ी। इसके पहले भी सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, 15 साल रही, ये नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला। और आज 6-8 महीने हुए हैं इस बीजेपी की सरकार में, ये नज़ारा देखने को मिला। ये साफ सफाई, ये जमुना जी की जो आज हम लोग सफाई देख रहे हैं, एक बीजेपी की देन है। अच्छा, लेकिन इससे दिल्ली में फर्क पड़ेगा, दिल्ली में फर्क पड़ेगा। रही बात बिहार की, तो मुझे राजनीतिक पे नहीं जाना है। मैं जिस स्थान पे रहता हूँ, मैं उस स्थान की विकास की बात करता हूँ। आज जो ने 8 महीने में जो ने हमारी ये रेखा गुप्ता जी ने, जो हमारी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं, जो करके दिखाया, ये सपनों में उन लोगों को रास नहीं आएगा कि 15 साल में जो नहीं किया वो 8 महीने में करके दिखाया। आज मैं छठी मैया से आग्रह करेंगे कि हे छठी मैया, कम से कम रेखा जी को दीर्घ आयु दे और उनको विकास करने की और सद्बुद्धि दे, इससे और बेहतर विकास हो।
बाकी बिहार चुनाव में ये 110% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 65% कहेंगे बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी आपने ये बहुत जो है कहें कि एक समर्थक की तरह आपने कह दिया, लेकिन अगर करें बात सिर्फ विकास के मुद्दे पे तो आपने रेखा गुप्ता का एग्जांपल दिया। तो रेखा गुप्ता जो केमिकल यूज कर रही है यमुना की सफाई में, वही आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि हम भी वही यूज कर रहे थे, लेकिन प्रवेश वर्मा आके कहते हैं कि इससे कैंसर हो जाएगा। देखिए, आरोप लगाना एगो जो होता है ना, अच्छा काम भी घर में अगर कोई बेटा कर लेता है तो उसको बाप डांट देता है। तो हमारी रेखा जी को करने का तरीका है, वो जानती है। ये मुख्यमंत्री जो इतनी पढ़ी लिखी हम लोग को मिली है, कैसे बोला जाता है, केजरीवाल क्या था? केजरीवाल तो सिर्फ होर्डिंग बाज था। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं थे केजरीवाल? केजरीवाल जितना पढ़े लिखे थे, उनको सिर्फ था कि होर्डिंग पे मैंने ध्यान रखता, विकास पे तो कभी देखे ही नहीं। ये सरहद पे जा जाके काम करके बैठ के देखना, ये छठ की घाट जो है ना, रेखा गुप्ता जी खुद आ के देखी है और अपने विधायकों को बोली है कि ये देखो जाके वहाँ किसी तरह से ये बैरिकेडिंग जो था, ये लाइट जो चमचमाती दिख रहा है, ये पहला दिन है बीजेपी की सरकार आने के बाद। सरकार तो बहुत आई और बहुत गई, ये पहला छठ नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी छठ की जो है सो संख्या बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल लोग ज़्यादा रह रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी से लोग। अब ये छठ में हमारे तो नहीं लगता कि रेखा गुप्ता जी को छठ के बारे में पता था, लेकिन इतना जरूर पता था कि कैसे लोग करते हैं, और वो 8 महीने में करके दिखा दिया। ये विकास जो है छठ माता की ओर से उनको विशेष छठ बरतिया उनको आशीर्वाद देगी कि और वो सद्बुद्धि दें और विकास करें। आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली की छठ का बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा? इधर आ जाइए। बिल्कुल पड़ेगा। यमुना पहले से बहुत अच्छी हुई है, अब बिहार में तो एनडीए की जीत पक्की है। अच्छा, एनडीए की जीत पक्की है। आपका स्वागत है, 14 तारीख को आइए बीजेपी हेड ऑफिस में, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन लोग ये बता रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही बता रहे हैं कि अगर एनडीए जीतती भी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर जीत पक्की है। जीत पक्की है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? ये तो बाद में फैसला हो जाएगा, मगर जीत पक्की है। फैसला नहीं, थोड़ा मुख्यमंत्री का चेहरा अगर वहाँ चेंज हो जाए ना, तो आज अगर 10 सीट है तो सीधा 12 हो जाएगा। अच्छा, तो कौन है ऐसा चेहरा? देखिए, नीतीश जी जो है ना, थोड़ा उनकी विवेक अब वो काम नहीं कर रही है जो नवयुवक का विवेक काम कर रहा है। अच्छा। आज अगर सीएम का चेहरा वहाँ चेंज होता है तो कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ा सीएम का चेहरा नहीं रहने से, बोले ना 65% ही दे सकता हूँ, 45% नहीं दे, 35% नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि वहाँ शक है। क्योंकि नीतीश जी जो है उतने बढ़िया नहीं परिपक्व हैं जितना औरों नेता के बीच में है। और रही बात की आरजेडी की, तो वो किस लायक है सबको पता है कि जो नौमी फैल है वो क्या राजी चलाएगा। केजरीवाल जो आईएएस थे, लेकिन उनको काम करने का तरीका नहीं था। आज देख लीजिए हमारी रेखा गुप्ता जी को, कैसे काम किया जाता है। योगी से सीखा जाए, रेखा जी से सीखा जाए, यही होती है विकास। विकास सामने से दिख रहा है, एक बार नजर उठाइए आप, उधर देखिए वो लाइट, उसको कहते हैं विकास। और उधर देखिए अंधकार है, वो थी केजरीवाल की सरकार जिधर अंधकार है। अच्छा, जंगलों में? और क्या, जंगल में ही था। अच्छा, और क्या, डबल इंजन की सरकार, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास हो रहा है। लेकिन बिहार की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो लोग प्रशांत किशोर को एक कह रहे हैं कि उन्हें होना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो हैं उस लायक में हैं। अब नीतीश जी का रिटायरमेंट का टाइम हो गया, घर से भी जब हो जाता ना, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, हमें पार्टी तो मुख्यमंत्री किसी और का? देखिए, पार्टी कोई भी रहे, हमें विकास से मतलब है। मैं ना बीजेपी का समर्थक हूँ, ना आर मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं आज अगर केजरीवाल का अगर काम करते तो मैं केजरीवाल को 110% कहता कि इन्हें काम करने का तरीका है। लेकिन आज बीजेपी वाले ने जो करके दिखा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, यही निकलेगा, विकास हुआ, विकास हुआ। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। हरियाणा में विकास हो रहा है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है विकास हो रहा है। यूपी कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात बताइए कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं, वो अभी उनको बहुत टाइम लगेगा, अभी नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो अच्छा चेहरा है, प्रतिभाशील है, चेहरा है, सबका अपना अपना मेंटालिटी है। अभी वो मजबूत नहीं हुए। कहने से अगर मुख्यमंत्री मेरा है तो एक वोट का, लेकिन एक वोट तख्ता पलटने का अधिकार रखता है। इतना शक्ति एक वोट में है। हर नवयुवक चाह लिया इस बार ने, हर नवयुवक, हर पढ़ी लिखी माताएं बहनें चाह ली ने, तख्ता पलट गया ना 15 साल का, जिसे तमिलनाडु भी जीतेंगे। जिसे गुमान था कि इस जन्म नहीं फिर से जन्म लेना पड़ेगा, यही केजरीवाल ने चुनौती दिया था, अपना तो सीट बचा नहीं पाया। पंजाब में भी जाएंगे केजरीवाल। अच्छा, पंजाब में भी मोए आज के डेट में सारे पढ़े लिखे हैं, सबके घर में माताएं बहनें बेटी सबकी घर में पढ़ी लिखी हो गई। कहाँ अपना मत देना है, ये सबको अधिकार अपना पता चल चुका है। आप बताइए, मोए क्या कर रहे थे?
पंजाब में भी इनकी मोए मोए होगी, हर जगह मोए मोए है। अच्छा, मोए मोए या मौज मौज बीजेपी की? नहीं नहीं, बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी, 14 को देख लेना, अच्छा, आप देख लेना। लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की, जी जी जी, सुनिए नहीं है अभी इतने, लेकिन उनकी सीक्रेट मीटिंग हो रही है जिसमें एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर उनसे कहते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई, अब राजनीति छोड़ दीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जीत पक्की है एनडीए की। अच्छा, एनडीए की जीत पक्की है, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होता रहेगा, नहीं है ना कोई, मगर जीत अगर विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा हो और चेहरा हो तो विपक्ष जीतेगा, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। आरजेडी के पास एक ही चेहरा है, तेजस्वी, जो अपना घर को नहीं बचा पाए, वो दूसरे को राज्य को क्या बचाएंगे? आप बताइए। जीत पक्की है एनडीए की, आप स्वागत है बीजेपी हेड ऑफिस में आएंगे, जीत पक्की है एनडीए की। 14 को आगे। ठीक है, ठीक है। अब आप बात एक चीज बिहार में कहते हैं, बिहार में नारी सम्मान है, आज बीजेपी वालों ने बहुत गलत भी किया है। पवन सिंह को बना दिया है स्टार प्रचारक बीजेपी का, उसे कदापि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो नारी सम्मान नहीं, वो नारी का शोषणवादी है, नारी पे शोषण करता है वो। आज उसकी बीवी है जहाँ से काराकाट से खड़ी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वो निर्दलीय में सबसे प्रचंड बहुमत से जीतेगी और 20,000 प्लस वोट से जीतेगी, अगर ये हमसे अगर कोई शर्त भी लगावे तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो नारी है, मान सम्मान की नारी है। किसी युग में मैंने सीता माँ का नाम सुना था और इस युग में मैंने वो ज्योति सिंह को देखा हूँ। आज तक उनकी सर से कभी पल्लू नहीं उतरा है। ये और उनके पति किसी का पल्लू नहीं छोड़ रहे, वो किसी का पल्लू नहीं छोड़ते, इसी तो कहा गया। फर्क तो यही है कि पवन सिंह जो है बीजेपी में जाके और बीजेपी का 5-7 सीट माइनस की ओर चलेगा। जी आप बताइए। पवन सिंह की बात नहीं कीजिए, राहुल खान ने कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। माता बहने बेटी का बात करें, मान सम्मान की बात करें, हम उसके साथ हैं। ये हर घर में होना चाहिए कि जो हमारी माताएं बहनें का जो मान सम्मान करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन पवन सिंह को क्यों ले आए आप? राहुल गांधी ने, आप पवन सिंह की बताइए। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मगर राहुल खान ने, वो बहुत पावर स्टार है, वो पावर स्टार नहीं है। अगर वो पावर स्टार रहते तो अपनी पत्नी को साथ रखते। आप क्या राहुल का क्या नाम लेते हैं? राहुल खान ने कहा था हिंदू हिंसक होता है। राहुल खान या राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, खान है वो। अच्छा, कैसे? वो खान है। कैसे? उसका दादा फिरोज खान था तो खान ही हुआ राहुल खान। अच्छा, तो उसने कहा था हिंदू हिंसक होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बिहार चुनाव में। बिहार का परिणाम बता देगा कौन हिंसक है कौन सही है। लेकिन उन्होंने तो पर्टिकुलर पार्लियामेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को कहा था ना, उसको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए, आखिरी में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ में खेलना चाहूंगा। मैं नाम लूंगा, आप बताना, आपको बोलना है जीतेंगे या हारेंगे। जैसे मैंने बोला नरेंद्र मोदी तो आपको बोलना है जीतेंगे, मैंने बोला राहुल गांधी तो आपको बोलना है हारेंगे, ऐसे जैसे जो आपका विवेक का है। नरेंद्र मोदी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, आरजेडी मोए मोए, आम आदमी पार्टी मोए मोए, प्रशांत किशोर मोए मोए, पवन सिंह उसका कह नहीं सकते, नहीं जीतेंगे या हारेंगे, एक चीज बोलो। मैं कह नहीं सकते उसका, वो तो पावर स्टार है, बताइए। मैं मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएगा जी। पवन सिंह जो है अब मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा, और उनकी बीवी जो है आपकी विधायक बन के आ रही है और वो मंत्री नहीं बनी, तो देख लीजिएगा सरकार बनाने में एक निर्दलीय का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, और वो रहेगा बिहार में, देख लीजिएगा वो किंग मेकर बन के आएगी, और वो सीता माँ का दर्जा लेके खड़ी है। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए का बनेगा। अच्छा। हम बिहार से ही हैं, चाहे इंडिया गठबंधन वाले कितने भी जोर लगाए, वो कभी नहीं बन सकता है। जिन्होंने पूरे बिहार का चारा खा गया, वो साला सरकार क्या चलाएगा? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो साला स्कूल में तो भैंस बना जाता था, हैं? तो कहाँ से चलाएगा? अभी उसका बेटा बोल रहा है कि आके हम एक दिन में दिशा और निर्देश बदल देंगे। अरे साला 15 साल में तो बदला नहीं, अब क्या बदलेगा? इसलिए हम पूरे बिहार के, आज एक बार बता दें, ये दिल्ली में हम 5 साल पहले आए थे, तो जितने भी मेरी माता बहन जो छठ मना रही है ना, वो लोग चारों तरफ से झाग पड़ा हुआ था। आज आप देख लीजिए सामने। और हम 10 साल जो केजरीवाल जी जो टाइम दिए थे ना, उसको अभी आना चाहिए और देखना चाहिए कि रेखा गुप्ता ने क्या किया और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। जितने भी लोग आ रहे हैं उसके पीछे सारे प्रशासन लगे हुए हैं कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। मेडिकल टीम है, एनडीआरएफ टीम है, और जो हमारे बोट वाले जो है सफाई कर्मी, यदि हम गलती से कहीं से भी एक कोई झाग या कुछ भी आ जाए तो तुरंत वो लोग खींचता है। इसलिए हम बोलेंगे सारे युवा से, हम भी एक युवा है, सबसे इसलिए हम सबसे बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए यार, हमको केवल रोड, बिजली, पानी, मेडिकल ये सब चाहिए, हम लोग कमा के खा लेंगे।
जरूर एक बार बताइए, 2014 से पहले क्या सबके घर में सब IAS और RPS था? पहले नहीं जी रहा, पहले भी वही था, लेकिन अभी थोड़ा सा हुआ है। तो इसलिए बीजेपी सरकार हम ये समर्थन नहीं करें, लेकिन उसके सरकार में आने से कानून व्यवस्था बहुत टाइट हो गया है। अभी सबको लगता है कि डर, पहले जो यहाँ पे सरकार थे तो उन्होंने एक पे एक दारू फ्री था, सबके घर में कार्टून का कार्टून पड़ा था दारू। हर इस बोतल में जितने भी हम आए थे देखे हुए थे, हम भी वीडियो बनाए हुए हैं, देखे थे कि केवल दारू का बोतल निकल रहा है। इसलिए छठी मैया की असीम कृपा रही तो अब दिल्ली में भी और केंद्र में भी और बिहार में NDA का सरकार बनेगा ही, और नीतीश चाचा बनेंगे मुख्यमंत्री, इसका हम 100% गारंटी दे। और हमारे युवा लोग भी वहाँ अभी गए हैं उसको वोटिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि अभी युवा सब आएंगे कैसे, बोले कि 12,000 ट्रेन है, 12,000 ट्रेन भर भर के। आप लोग नहीं हैं तो एक बार स्टेशन पर जाके देख लीजिए, स्टेशन पे एक एक लोग को बैठाया जाता है और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एकदम ट्रेन में घुस के देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और वहाँ उतरने के बाद भी वो लोग एकदम मेडिकल टेस्ट कुछ भी बैठाने के लिए सारा सुविधा दिए हैं। इसलिए जो अभी सोशल मीडिया पर जो बना रहा है 12,000 कहाँ गया ट्रेन, ये कहाँ, अरे भैया पहले भी था, अभी भी था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा हो गया है। बिहार से लोग अभी बोल रहा है कि इतना अच्छा जो पर्व दिल्ली में मना रहा है बिहार के इलेक्शन के लिए, ये नहीं, बिहार का इलेक्शन इसका ये दर्जा नहीं है, लेकिन पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी सुधार कुछ ज़्यादा है, क्योंकि एकदम बिल्कुल साफ सफाई है, बहुत अच्छे से लोग मना रहे हैं। बिहार के वासियों, पूर्वांचल का ही ये देन है कि हम लोग इंडिया और इंडिया से बाहर, हम जब दुबई और लंदन में जो देख सकते हैं कि छठ पर्व मना रही है, तो इंडिया भी है। सरदार जी आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली की छठ का बिहार पे असर पड़ेगा? अरे भाई ये ITO छठ घाट है, सरकार पहले खाना पूर्ति करती थी, खुजलीवाल की सरकार है ना, खाना पूर्ति समझते हैं ना। आज जो है रेखा गुप्ता जी की सरकार पूरा फोकस डाल दिया, सब बुद्धि लगा दिया भाई, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना जो है ना एक कर दिया ये छठ घाट को सजाने में। पूरा दिल्ली में 1300 घाट बनाए हैं छठ घाट, और हर जगह पूरे दिल्ली में एक से एक आधुनिक मशीन जो लगा हुआ है जमुना साफ करने के लिए, दिन रात मेहनत कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और ये सनातन धर्म को बैन करने का काम किया था केजरीवाल कि कोई भी छठ मनाएगा उस पर FIR हो जाएगी। पुलिस प्रशासन वहां लिख दिया था बड़ा बड़ा बोर्ड में कि भैया कोई भी छठ मनाएगा उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, इसलिए कोई छठ मनाने का कोशिश मत करना, बैनर लगा हुआ था। ईद के समय भी ऐसा कुछ था? वो तो तुष्टिकरण करने वाले हैं, ये जानते हैं हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, इनका वोट अगर इनको सिर्फ कमजोरी नस पकड़ा था ना, पूर्वांचली लोग बिहारी लोग को लेबर समझता था केजरीवाल, कहा भैया इसको 200 यूनिट बिजली फ्री दे दो, हुर्र दौड़ के आ जाएंगे वोट दे देंगे, ये जानता था। लेकिन ये नहीं जानते कि अपना स्वाभिमान, अपना भला बुरा पहचान चुके हैं, ये मक्कार को पहचान चुके हैं, इसको ठग को पहचान चुके हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान करने वाला, ये बलात्कारी को 10,000 इनाम देने वाला, बलात्कारी को एक सिलाई मशीन देने वाला है, इसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दिए, यहाँ से जब भागो राज्य से बाहर फेंक दिए, दिल्ली से, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज अपना स्वाभिमान को, एक मिनट भैया, आज अपना स्वाभिमान को जो है जगाने का काम किए हैं यहाँ का दिल्ली वासी। जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वही पुलिस जो है डंडा लेके दौड़ाती थी, यही पुलिस आज जो है स्वागत में जो है लगा हुआ है छठ व्रतियों का। जगह जगह जो है अरे आपको जो है दरी बिछा हुआ है, टेंट लगा हुआ है ना, एक से एक लाइट और जो है साउंड का व्यवस्था किया गया है। और रेखा गुप्ता तो देवी का रूप है, वो बोल रहे हैं कि हम जो है ना फूल बरसाएंगे छठ व्रतियों के ऊपर में, तो आज फूल बरसाने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, आप ये बोतल लेके बड़ी देर से परेशान थे, क्या है इसमें? मैं ये पानी लेके इसलिए घूम रहा हूँ कि जो बीजेपी का सांसद जी था, दिखाता हूँ वो पानी ये जो पानी दिखा रहे ना, मैं दिखाता हूँ, मैंने कल आचमन किया पानी को, मैंने आचमन किया पानी को, दिखाता हूँ मैं आपको। अरे रुकिए क्या बात कर रहे हैं भैया, ये वीडियो है, अरे रुको, ये जो कह रहे ना, ये पानी को मैंने आचमन किया कल, ये क्या बात करेंगे? ये षड्यंत्र वाले पप्पू है, ये षड्यंत्र वाले पप्पू है, ये बात करेंगे। मैं कहता हूँ ये वो पार्टी से है जो 1300 घाट बनाती थी मगर किताबों में घपला करती थी। क्या बात करेंगे? आपके सामने आचमन करके दिखाया, मगर इनके पेट में ना चूहे दौड़े हुए हैं कि साला छठ कैसे हो रहा है।
आज जो पिछली सरकारें थी वो कहीं ना तो कहीं एफआईआर दर्ज कराती थी हम पूर्वांचलियों पे। आज एक ऐसी सनातनी सरकार आई है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। भाजपा ने कहीं कमिटमेंट ली किया था कि 7 महीने में मैं जमुना साफ करूंगी, मगर आज देखिए अब तुम गटर में से अपने घर से पानी ले आओगे तो थोड़ी देर पिएगा। साथ में चलूंगा चलो मेरे साथ। हाँ आप मेरे साथ साथ में चलो ना पी के दिखाऊं तो मैं बताऊं। चलो अरे ये केजरी ये जो है ना ये पानी लेके ये क्या दिखाना चाहते हैं? फिर वहां से ऐसी पानी आके फिर है मैं पीऊंगा पी के दिखाऊंगा। अरे तो कह रहा हूँ पी के दिखाओ। जहर वो नहीं है जो काला पानी होता था ना केजरीवाल की सरकार में। अब ये तो आप भरोगे नीचे से तो वैसे होगा। चलो आपके सामने चलता हूँ, चलो चैलेंज करो, चलो चैलेंज करो। हाँ ऐसे भरेगा पानी। अरे यहीं से भरूंगा। अब एक बात बताओ, आप पानी में चलोगे तो क्या धूल मिट्टी होगी? नहीं धूल मिट्टी होगी कि नहीं होगी? धूल मिट्टी आगे जो है वो साफ है पानी। बिल्कुल पानी साफ है। मैंने आसमान में दिखाया आपको। अरे ये नहीं छोड़ो क्यों? अरे यार वो सामने बता ना। मैं आपको दिखा तो रहा हूँ भाई, मैं दिखा तो रहा हूँ। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। ये पानी मैंने पिया कि नहीं पिया भैया? अब ये एक्चुअली ये कह रहे हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने आए हुए हैं। ठीक है, केजरीवाल के जो है ना फंडिंग वाले बंदे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। एक एक करके जी आप बताइए। केजरीवाल तो एकदम करप्ट। वो तो अन्ना के फसलों पे अपनी जमीन काटा है और उन्होंने बस अपना अब एक थाली ले लिया अन्ना की तरह और बस अपनी वो कहाँ रहता है वो इंदिरापुरम में थाली बजा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो काला पानी होता था, नाले वाला पानी होता था, वो नहीं है, बहुत साफ पानी है। ठीक है, ये सिर्फ और एक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है। जब वो समय भी था जब लोगों पे एफआईआर दर्ज होती थी। बीजेपी के एजेंडा लेके घूम रहे हैं। हम केजरीवाल के तो नहीं है, हम यूपी बिहार से हैं। बिहार वाले हम छठ देखने आए थे। मधुबनी से। मधुबनी में कहाँ पे? खुटौना मैं भी हूँ खुटौना में। कहाँ से? खुटौना ये मेरा घर। कहाँ खुटौना में? कौन सा? अरे खुटौना में गाँव का नाम तो बताओ। मेरा गढ़िया टोला है। हाँ मेरा बरेल है। मेरा खुटौना बरेल। ये आप अगर एक बात यार, मेरी सिंपल सी बात है, ये घर से लेके जैसे सौरभ भारद्वाज है ना, नाले का पानी लेके जो है चल रहा अपने गटर का, वैसे ये लोग वो कर रहे हैं। अगर नाले का पानी है तो आप आरजेडी वाला होगा, बिहार में भी आरजेडी वाला होगा। ये आरजेडी का मतलब रोज जलील करो दलितों को। आरजेडी का मतलब रोज जलील करो दलितों को। एमआई वाला होगा ये। हाँ तो एमआई समीकरण ही बिहार में चलती है, वो अब नहीं चलती है। आप जैसे यादव यदुवंशी होना चाहिए। जो अखिलेश वाला जो मुल्ला नहीं चलेगा, ये सनातन का और ये आरजेडी नहीं चलनी चाहिए। ये जाके जाओ वहाँ मौलाना के पास, वो फयाज अहमद के पास जाओ, भट्टाचार्य के पास। आप जाइए भैया। अरे मैं तो बीजेपी वाला सनातन का हूँ, भी रहूंगा ना। अपने हिंदू और सनातन की बात करूंगा। हम किसी पार्टी का नहीं, जो हमारे देश का है, जो हमारे सनातन का है। ये जो है ना, ये भाई अपना मानसिक खतना करा चुका है मानसिक। इसका नाम पहले पूछो। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। तो मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है भैया। इसीलिए आरजेडी है ये जो मुल्ला वाली पार्टी मैंने पकड़ लिया। एक भी सर पे टोपी लगाने वाला ओवैसी को गाली नहीं दे रहा है, लेकिन इसके जैसा ये मोदी को गाली देता है। जो मोदी हमारे, मैं कह रहा हूँ, मैं तो छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जैसे भाइयों का, जैसे वक्फ के जिसमें जो संपत्ति हट भी है ना। अब आरजेडी में क्या बोला उसने, तेज प्रताप यादव ने, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है वक्फ को जो है कूड़ेदान में डाल देंगे। जिसका बाप लोकसभा पटल पे खड़े होकर बोलता था कि वक्फ जो है भूमाफिया है। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपना मानसिक खतरा करा लिया ना, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए 20 साल क्या किया बीजेपी? 20 साल में क्या किया? 1200 ट्रेन बोला था सब बिहारी जाओ और आओ मजदूर बन के।
20 साल में कोई रोजगार रोजगार क्या 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 क्वालिफिकेशन आपकी? क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीए करे हो आप? नॉलेज की स्पेलिंग सुनाओ, नॉलेज की स्पेलिंग सुनाओ, नॉलेज की स्पेलिंग सुनाओ। आता कुछ है नहीं, रोजगार मांगेंगे सरकार से। आता कुछ है नहीं, रोजगार मांगेंगे सरकार। क्यों ना, मैं 5वीं पास हूँ, मैं 10 लेबर को खटा के मैं भी फिर भी आपकी तरह नहीं। बिहार में रहो ना। अरे बिहार में क्या, क्यों जाते हो लंदन, क्यों जाते हो? तो बिहार में आप बीएडी करके लालू से क्यों नहीं लिए? अपने चाचा से लो ना, अपने चाचा से लालू से लो, यदुवंशी से मत लो। टोपी लगा के जहाँ पे तुम छठ मनाने आ रहे हो, वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा से घर से पानी लेके आ रहे हो, घर से पानी लेके आ रहे हो। मैं तो दिखाया तुम्हें प्रमाण को, प्रमाण मैं चलो ठीक है दिखाऊंगा तो बोलो ऐसा। इनको सैंपल लेके अभी चलना ही गलत बात है, क्योंकि अभी ये सरकार आई है, सरकार आई है। अभी आप 2 साल टाइम दीजिए, 2 साल के बाद आप सैंपल दिखाइएगा तो मानने वाला। अभी आप बिहार में दिल्ली में रहेगा तो कहेगा बिहारी खराब है। छठ बिहार का पिछले साल देखिए दोनों साइड सफेद हो गया था, दोनों साइड नमक नमक में रहेगा तो कहेगा बिहारी के ऊपर अत्याचार होता है। यही जैसे लोग बिहार में जाके कहेगा हम यादव है, हम यदुमुल्ला है, ऐसे ही लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम जनता जिन्होंने हमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि यमुना में कितनी सफाई हुई है और कितनी नहीं हुई है, और छठ को लेके बिहार चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताओ, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।